हम लोग इससे पहले एक सेशन कर चुके थे जहां पे हम लोग यह चर्चा कर चुके थे कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो तेजस खरीदने का मन बनाए हुए हैं। तेजस का उन्होंने शक्ति देखकर, तेजस का उन्होंने उपयोग देखकर, तेजस का उन्होंने सस्ता दाम देखकर उन्होंने तेजस खरीदने का तो मन बनाया है। अब इसमें तेजस खरीदने का मन बनाया है तो दुनिया का कौन कौन सा देश तेजस खरीद रहा है, तो इसमें से कौन सा है? सबसे नंबर 1 पे है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना सबसे पहले वह तेजस खरीद रहा है क्योंकि उसे क्या किया था, ब्रिटेन युद्ध में उसे क्या बर्बाद कर दिया था। उसका अर्जेंटीना का जो एयरफोर्स है, ब्रिटेन उसको क्या किया है, पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया। अभी तक वह एयरफोर्स को अपने ठीक रूप से नहीं कर पाया, ढंग से अपना कवर नहीं कर पाया, इसलिए वह तेजस खरीद कर वह क्या सोचता है कि वह अपने एयरफोर्स को मजबूत करना चाह रहा है। और एयरफोर्स को मजबूत करने के पश्चात वह दुनिया में कहीं भी मतलब आसानी से जीत सकता है इज्जत का। नहीं तो क्या होता है, जिस तरह नहीं तो क्या था, जिस समय भारत के पास फ्रांस से राफेल नहीं मंगाया था, उस समय भारत की स्थिति क्या थी आप लोग भी जानते हैं। किस तरह से मिग 21 वगैरह से काम वगैरह चलाता था। अमेरिका के F-16 जो अमेरिका रिटायर कर रहा है उससे भारत काम चलाता था, वह अभी भारत के पास पूरा नहीं है। जो अमेरिका रिटायर कर दिया वह भारत के पास पूरा नहीं है। अभी अमेरिका कितना वर्जन लेकर आ गया, अमेरिका भी F-16 को रिटायर करके अब कहाँ आ गया, F-35 के वर्जन में आ गया। F-16 को रिटायर करके छोटा पाकिस्तान को बुड़बक बना के बेच देता है। जो अमेरिका रिटायर करता है वह दुनिया के दूसरा देश को बेच देता है ताकि अमेरिका से छोटा कोई लड़े तो अमेरिका के हथियार से अमेरिका का ना मारे, इसलिए अमेरिका पूरा अलर्ट रहता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तेजस तेजस की तो होड़ लगी हुई है इसे खरीदने के लिए। हम लोग पहले से पता है तेजस भारत में बनने वाला फाइटर जेट है, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इसका जो वास्तविकता है वास्तविकता भी हम लोग को जानना चाहिए। तेजस पूर्ण रूप से भारत में नहीं बनता। तेजस का जो इंजन है या हम लोग बाहर से अभी भी इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि इसका जो कावेरी इंजन है, भारत में जो इसका जो इंजन बन रहा है, जो कावेरी इंजन है, यह बहुत वाइब्रेट करता है। अब वाइब्रेट कैसे करता है, मान लीजिए कैसे करके वाइब्रेट कर रहा है। अब हमको निशाना लगाना है तो ऐसे ऐसे करना, वो फाइटर जेट में मान लीजिए दूसरा मारना है, ऐसे ऐसे करेंगे तो करने करने चल जाएगा, छोटा किसी दूसरा का लग जाएगा जिसका कोई कसूर नहीं रहेगा। तो हम लोग को ऐसा तो करना है नहीं, इसलिए अब क्या होता है इसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये पैसेंजर वाला होता तो चलो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकता था कि पैसेंजर वाला वाइब्रेट करके पैसेंजर सब किसी तरह अपना गुजारा काट लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये लड़ाकू विमान है, लड़ाकू फाइटर जेट है, इसमें वाइब्रेशन नहीं चाहिए, ये वाइब्रेशन वाला नहीं चलेगा, इसलिए कावेरी इंजन है क्या, ये बर्बाद हो गया। हालांकि इसका कावेरी इंजन भारत में बन रहा है लेकिन ये काम नहीं करता है ये इस फाइटर जेट में। अभी तक सुधार तो नहीं हुआ है, लेकिन अब सुधार देखने को मिलेगा। विदेशों से क्या हो रहा है कि इसका फाइटर जेट का जो ये इंजन है इसको विदेशों से मंगाया जा रहा है। 1980 में इसका बनना शुरू हुआ था। 1980 में बनने के पश्चात अभी तक क्या हुआ है कि अभी तक इसका काम चलते हैं, अभी तक भी पूरा तैयार नहीं हुआ है, लेकिन हालांकि अब तैयार हो चुका है। अब यह दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर सकता है, अपने उपयोग में ला सकता है। लेकिन इसका जो नींव डाली गई थी वह 1980 में डाली गई थी। इसका इसका जो निर्माण कार्य है वह 1980 में शुरू किया गया था, जिसके बाद से क्या हो रहा है कि अभी तक ये तैयार हो गया है। सोचिए कि हम लोग कब 1980 में इसका जो काम शुरू हुआ था और अभी लगभग 40 साल बाद इसका जो काम है, 42 साल बाद इसका काम जो पूरा फिनिश हुआ और अभी ये तैयार हुआ। समझिए उस समय जो आदमी जो लगा होगा लगभग 30 साल में बनाने के लिए, अब 70 साल का हो गया होगा इसको उड़ाते उड़ाते, अभी तक इसको करते करते। हम लोग कितना भी नाक रगड़ ले, हम लोग एक साल में कितना मैक्सिमम फाइटर जेट बना सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं बना सकते। हमारे यहाँ 8 से 10 बनाने में हालत खराब हो जाती है। 8 से 10 से ज़्यादा हम लोग फाइटर जेट नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, किसी भी हर हाल में नहीं बना सकते। अब ये क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हम लोग कितना भी कोशिश कर ले, रगड़ के मर जाए, किसी भी तरह से नाक रगड़ दे, 8 से 10 से ज़्यादा फाइटर जेट नहीं बना पाएंगे। अब हम लोग इसका प्लस पॉइंट है क्या कि जो ये तेजस फाइटर जेट है, इसका प्लस पॉइंट है जो इसका जो विंग होता है वह डेल्टा विंग है। यानी इस तरह से इसका विंग होता है, पंख। इसका एक कोना अगर कहीं टूटियो जाए ना, इस तरह से अगर कहीं टूट भी जाता है एक कोना, तो इसमें से ज़्यादा इसको समस्या नहीं होती, किसी तरह से टेढ़ टाढ़ होकर उतर जाता है। अरे उतरने के पश्चात क्या होता है कि ये सुरक्षित रहता है, उसमें जो उसका जो चालक होता है, पायलट जो होता है, वह सुरक्षित रहता है। हाँ, इसको क्रैश होने की ज़्यादा संभावना नहीं रहती है। अभी तक दुनिया में सबसे कम यानी एक बार भी ना क्रैश होने वाला यही जहाज़ है, तेजस फाइटर जेट है। दुनिया के बाकी बात सब जहाज क्रैश हो चुका है, ये तेजस फाइटर जेट है जो एक बार भी क्रैश नहीं हुआ है, इसलिए तो अर्जेंटीना खरीद रहा है। छोटा हमारे यहाँ क्रैश नहीं होगा इसलिए वो खरीद रहा है। इसका पखिया अगर एक टूट भी जाएगा ना, इस तरह से इतना उड़ गया तो ये बैठ जाएगा आपके। तेजस फाइटर जेट में क्या होता है, रिफ्यूल सिस्टम होता है, यानी कि इसमें उड़ते हुए इसमें फ्यूल भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर तरफ एक इस तरह से मुंडे जो निकला हुआ है, इस तरह से जो मुंडे निकला हुआ है उसी से रिफ्यूलिंग किया जाता है, उससे तेल भरा जाता है। हम लोग अभी क्या है कि इसका 2 एक्स्ट्रा टंकी होता है, इसमें से 2 एक्स्ट्रा जो ऑयल का जो तेल का जो टंकी होता है उसको ये कैरी करता है। पहले उस वही दोनों से चलता है, उसके बाद क्या होता है जब युद्ध में जाता है तो गिरा देता है वो दोनों का। वहाँ से क्या होता है कि वो अपना युद्ध अपना जो उसका पास जो होता है अपना पर्सनल टंकी में, उससे वह लड़ता है और वहाँ से फिर भागता है।
आप लोगों ने पिछले कुछ दिन पहले सुना होगा कि यूपी के गांव में वहां से क्या हुआ था कि जहाज का कोई टंकी गिर गया था। बहुत लोग उसे बारूद समझ रहे थे, तोप समझ रहे थे, क्या क्या समझ रहे थे। हालांकि प्रशासन को जब सूचना दी गई, प्रशासन उससे क्या हुआ कि उसको कवर की, उसको उठा पुठा फिर लेके गई थी। अभी युद्ध के समय में यह गिरा के वहां से चल देती है। अब देखो, एयरक्राफ्ट के मामले में हम लोग दुनिया में बहुत पीछे हैं। ये सिर्फ हम लोग को कहने से नहीं होगा कि हम लोग एयरक्राफ्ट में ये है, राफेल ला लिए हैं, F-16 हम लोग खरीद रहे हैं या कुछ भी खरीद रहे हैं, ये सब कहने से नहीं होगा। हम लोग दुनिया में एयरक्राफ्ट के मामले में यानी एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में देखें तो हम लोग बहुत पीछे हैं। अमेरिका अकेले दुनिया का आधा से ज़्यादा सिर्फ अमेरिका के पास है। यानी लगभग अगर दुनिया को एक साइड कर दे और अमेरिका को एक साइड कर दे तो अमेरिका के पास चोट्टा कितना है कि दुनिया के कुल देश को मिला के जितना हवाई जहाज यानी एयर डिफेंस सिस्टम में उतना मजबूती नहीं है, उतना अमेरिका का अकेले। समझ सकते हैं अमेरिका के पास कितना कितना हेलीकॉप्टर है, कितना कितना लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट है अमेरिका के पास। लेकिन दुनिया के हर एक देश के पास नहीं है, बहुत सारे देश के पास समस्या है। यह भारत है, भारत के पास भी स्थिति ठीक है। अभी क्या है, अमेरिका अभी पाकिस्तान को F-16 अपने यहाँ से रिटायर कर लिया और पाकिस्तान वक्त दे रहा है F-16। अभी पाकिस्तान को कायल दे रहा है क्योंकि भारत जो है वह इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रूप से भी मान लीजिए कि रूस को साथ दे रहा है, रूस का साथ दे रहा है, इसलिए पाकिस्तान वक्त दे रहा है। अभी भारत पूछा कि उसको F-16 कायल दे रहा है तो ये बोलता है उसका यहाँ बहुत आतंकवादी हो गया है, उसके यहाँ लड़ाई हो रहा है, वो अपने देश में F-16 से मारेगा। ये अमेरिका क्या है, अमेरिका किसी का नहीं होता है। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ लालच में जाता है। अमेरिका को जिधर प्रॉफिट है उधर ही जाएगा। मैं पहले कई वीडियो में सब बता चुका हूं, कई लेक्चर में बोल चुका हूं। अमेरिका ना ही आपका है ना ही वो अपना बाप का है। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ उसी का है जो उससे यहाँ से क्या करेगा, फाइटर जेट खरीदेगा, उसके पास हथियार खरीदेगा, जो उससे व्यापार करेगा, सिर्फ उसी का है। भारत से अमेरिका क्या कर रहा है, भारत से दोस्ती क्यों रखा है अमेरिका? अमेरिका चाहता है चीन को काउंटर करना। दुनिया में कोई भी देश चीन के बाद, ये मैं 150% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि चीन के बाद अमेरिका भारत को काउंटर करेगा, क्योंकि भारत पनपते हुए देश को नहीं देखना चाहता है। और चीन और भारत दुनिया का दो ऐसे देश है जो विश्व के सबसे तेजी से पनपते हुए देश है। और इसमें जो चीन है अभी नंबर 1 पे पनप रहा है, इंडिया नंबर 2 पे पनप रहा है। यही अमेरिका, ये इसको सदमा लग गया अमेरिका को। अमेरिका चोट्टा सोच रहा है, रे चोट्टा तेने तुम कैसे इतना तेजी से भाग रहा है रे, हमरा तुम पीछा कैसे कर ले जा रहा है। अभी चाइना का जो इकोनॉमी है वह कितना $18 ट्रिलियन हो गया है चाइना का इकोनॉमी, और वही अमेरिका का कितना है, महज $21 ट्रिलियन, जो एक समय अमेरिका का ये आधा भी नहीं हुआ करता था। अभी चाइना अमेरिका से महज $3 ट्रिलियन पीछे छूट गया है, जो लगभग 2 से 3 साल में इसको कवर कर सकता है। चाइना कितना कैपेसिटी है। और जो इंडिया है, इंडिया का भी इकोनॉमी कितना है, लगभग अभी इंडिया का इकोनॉमी हो गया 3.75 ट्रिलियन, यानी लगभग $4 ट्रिलियन के आसपास सब इंडिया की इकोनॉमी चल गई है। इसलिए जब काउंटर कर लेगा अमेरिका जो है वह चाइना जो बर्बाद कर लेगा तो इंडिया भी नहीं छोड़ेगा। अब चाइना से के साथ मिल के अब इंडिया को बर्बाद कर देगा। और चाइना को उसको काउंटर करने के लिए दुनिया का कोई भी देश लग जाए, मतलब जो चाइना का अगल बगल के है, वो नहीं कर पाएगा। उसे भारत का सहयोग चाहिए, कोई भी हर हाल में चाहिए, चाहे वह सैन्य दृष्टि से हो, जमीन के दृष्टि से हो, और या फिर जो भी हो हथियार के दृष्टि से हो, चाहे जो भी व्यवस्था ले, लेकिन उसे भारत का सहयोग चाहिए। बिना भारत के सहयोग बिना वह चाइना को काउंटर नहीं कर सकता किसी भी हर हालत में। अभी दुनिया में अगर अमेरिका को सिर्फ साइड रख दिया जाए तो दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं जो चाइना को हरा दे। हालांकि चाइना भी विकासशील में भले ही दौड़ रहा हो, विकसित ना हो, लेकिन दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं जो चाइना को हरा दे, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को छोड़कर। अमेरिका इसलिए हरा सकता है क्योंकि अमेरिका के पास अभी काफ़ी मात्रा में फाइटर जेट है, जो चाइना भी अभी उतना नहीं डेवलप कर पाया है। हालांकि अमेरिका और चाइना भी लड़े तो आप लोग का मन में सवाल उठता होगा सर, अगर अमेरिका और चाइना लड़े तो दोनों के जीतेगा, अमेरिका भी जीतेगा? नहीं, अमेरिका के पानी पिला के मार देगा। अमेरिका के कोई जरूरी नहीं जीत जाए, हो सकता है चाइना भी जीते, लेकिन अमेरिका को पानी पिला दे। और जिस दिन अमेरिका और चाइना लड़ा उस दिन दुनिया में आर्थिक संकट आ जाएगा। उस दिन दुनिया में आर्थिक संकट आने से कई देश में क्या होगा कि आर्थिक मंदी के कारण वो देश बर्बाद हो जाएगा, डिफॉल्ट घोषित हो जाएगा। और जिसमें सबसे पहले नंबर 1 पर जाने वाला है तो वो है कौन? पाकिस्तान, उसके बाद रसिया, उसके बाद यूक्रेन। ये दोनों अपना लड़ाई में बिजी है। जो चाइना उससे तेल खरीद रहा है, तभी रसिया की इकोनॉमी बनी हुई है, और इसी कारण से पाकिस्तान को भीख मिल रहा है। तो पाकिस्तान का जो भीख मिलने के कारण पाकिस्तान का भी जो अभी डिफॉल्ट घोषित नहीं हो रहा है, दिवालिया घोषित नहीं हो रहा है। और यदि यहाँ पे इन दोनों का अगर कारनामा हुआ, अमेरिका और चाइना का, तो यहाँ पे देखिए दुनिया का कितना देश में इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ तक कि ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, हमारे इंडिया में भी इसका इफेक्ट आ जाएगा। मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में पूरा भारी भरकम, पूरा भागदौड़ मच जाएगी, पूरा
सामानों के दामों में तेजी से वृद्धि हो जाएगी। आज जो आप जो 12,000 का मोबाइल खरीद रहे हैं, अचानक से इसका दाम हो जाएगा 18,000 रुपया हो जाएगा। जी हाँ, आप लोग इसको देख के चौंकिए मत, ये वास्तविकता बता रहे हैं कि जो 12,000 का मोबाइल खरीदते हैं वो 18,000 हो जाएगा। इसलिए उम्मीद कीजिए कि चाइना को जितना होता है उसे बैलेंस बना के चलना है हमको, ना ही चाइना को लड़ाना है, ना ही जब तक हम लोग आत्मनिर्भर नहीं हो जाते। हालांकि हमारी इंडिया बहुत सारी कोशिश कर रही है आत्मनिर्भर होने की, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग आत्मनिर्भर हो चुके हैं, बहुत सारा ऐसे चीज़ है जिसमें हम लोग आत्मनिर्भर हुए हैं। इसलिए अभी क्या है कि भारत अमेरिका और रसिया को दोनों को बैलेंस बना के चलता है। अभी अमेरिका इसको F-16 जब देना शुरू किया तो कोई रीजन नहीं देता है, बोलता है वहाँ आतंकवादी हमला हो रहा है। और आतंकवादी हमला हो रहा है भैया तो उसका अपना देश में वो अपना उसको काबू कर लेगा, लेकिन तुमको F-16 देने की क्या जरूरत है? या तो F-16 ही बेच दे रहा है। और ये अमेरिका क्या है, इसका GDP कैसे चलेगा? ये अपना रिटायर्ड जहाज को फिर बेचेगा किसके पास? बेच दिया पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान भी पूरा लोल है, चोट्टा तेने जो मर्जी सो खरीदते रहता है। कभी भी अरे इंडिया से खरीद लो, इंडिया वाला तुमको कभी नहीं मारेगा, इंडिया से खरीद लो, कुछ नहीं मिलता है। तो आज हमारे पास क्या है कि हम लोग MiG-21 उड़ाते हैं। अभिनंदन जो थे वह पाकिस्तान में F-16 को मार के गिरा दिए थे MiG-21 से। MiG-21 भी अमेरिका का चोट्टा, लेकिन इससे F-16 से पुराना वर्जन का है। जैसे हम लोग क्या था पहले 3G था, 3G से हम लोग आए 4G में, और 4G से आए 5G में। और 5G में आने के बाद क्या हुआ, अभी हम लोग का 5G का डेटा स्पीड बहुत फास्ट है। अभी 6G पर भी ट्रायल चल रहा है, हालांकि इस पर हम लोग सेशन करेंगे। 6G पर भी ट्रायल करना स्टार्ट हो गया है यहाँ दुनिया में। तो अभी यहाँ पे हम लोग कहाँ पे आ गए? 5G में लगभग आ गए। 5G लगभग नहीं, 5G में पूर्ण रूप से आ गए हैं। बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे अभी नहीं चल रहा है, हालांकि बहुत सारे जगह पे चल रहा है 5G। अब जिस तरह से यहाँ से अभी 5G मान लीजिए अमेरिका का F-35 है, 4G है, F-16 है, और 3G कौन था? MiG-21 था। MiG-21 जब इसका 3G था तो 3G मार के गिरा दिया 4G को। अब समझिए 4G मार के गिरा दिया, 5G बचा है। 5G हालांकि नहीं गिरा सकता, ये बहुत एडवांस लेवल का है। इसको F-35 ये अमेरिका भी अपना यूज में ला रहा है, हालांकि इसको भी अमेरिका बेचेगा, लेकिन अभी नहीं बेचेगा। अमेरिका इससे एडवांस लेवल जब ये अपना बना लेगा उसके बाद बेचेगा। छोटा है, बहुत चालाक है अमेरिका। तो यहाँ पे क्या था, अभिनंदन जी इसको मार के गिराया। उसके बाद क्या था, आप लोग का मन में सवाल उठता होगा अभिनंदन जी भी फंसे थे? फंसे नहीं थे। इसका MiG-21 का इंजन चोट्टा फाइल हो गया था। जब उसको मार के भागल आ रहे थे तो इंजन फाइल हो गया। चोट्टा एक्टी इंडिया में आके फाइल हुआ रहता, जो हुआ रहता वहीं पे फाइल हो गया, और वहीं पे विमान गिर गया, जिसके कारण वो इसे पकड़ लिया गया। हालांकि हम लोग को चिंता लेना कोई बात नहीं है, पाकिस्तान डर से सिर्फ लौटा दिया। उसके अंदर हम लोग को ये भी चेक करना जरूरी था कि कितना डर है, से क्या उखाड़ता है मेरा, अगर किसी सैनिक को या फिर किसी व्यक्ति को, मेरा किसी पायलट को अगर पकड़ भी लेता है तो। हालांकि पता चल गया कि वह कुछ नहीं उखाड़ सकता है अभिनंदन जी के सामने। F-16 को मार के गिराए। उसके पश्चात अभी क्या है कि अमेरिका जो है वह पाकिस्तान को और अधिक F-16 दे रहा है। ये अभी भी कम करना नहीं शुरू किया है। छोटा पाकिस्तान में कौन सी देख के इसको खरीदता है समझे में नहीं आता है। MiG-21 से जब गिर जाता है तो। हालांकि अभी हम लोग आत्मनिर्भर होने की पूरा कोशिश कर रहे हैं। भारत में जितने भी अभी क्या बनते हैं कि जो भी फाइटर जेट बनता है, जो भी हेलीकॉप्टर लड़ाकू विमान बनता है, सारा चीज़ किससे बनता है? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है, वही कंपनी से सारा कुछ बनता है। और भारत की कैपेसिटी सिर्फ 8 से 10 है अभी तक बनाने की। तेजस को चाहे माथा रगड़ के मर जाए, हम लोग किसी भी लेबर मिस्त्री को नहीं ले जा सकते। कौन चाहिए यहाँ ईटा जोड़ना, कांटी ठोकना, NS मारेगा चोट्टा वरना भोर भार कर देगा, इसलिए हम लोग सबको नहीं ले जा सकते हैं। हालांकि हम लोग के यहाँ पे क्या है कि हम लोग दिन प्रतिदिन सुधार होते जा रहा है। दिन प्रतिदिन हम लोग दूसरे देशों से क्या हो रहा है कि सहयोग पाकर हम लोग खुद में अब आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। भारत को भी एक व्यवस्था अपना लेना चाहिए, क्या कि दुनिया के उसी देश से व्यापार करेंगे जो हमारा यहाँ आके सामान बनाएगा। छोटा ही देख लेता कि कनेस कौन सी ठोक रहा है, अच्छा NS मार रहा है, अच्छा उसको अतना चापट करना है, 2 इंची उसको गड्ढा करना है। इस तरह से भारत भी देख के और अपना सीख सकता था। और क्या करना है कि दुनिया का वो सारे देश से हम लोगों को रिश्ते धीरे धीरे क्लोज करते जाना। और भारत यही नीति अपना रहा है। जैसे अभी क्या कर रहा है भारत, फ्रांस के साथ अभी इन्होंने अब जो है सो रक्षा बजट में आने जो रक्षा की सामानों हैं वह फ्रांस से ज़्यादा खरीद रही है। रूस पर कम कर दिया, अमेरिका पर कम कर दिया। पहले रूस पर ज़्यादा था, उस पर धीरे धीरे बोझ कम होते जा रहा, फ्रांस पर निर्भर हो गया। हालांकि इंडिया को अब अपने पर निर्भर होना चाहिए। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर देना। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।